युवाओं से मेरा निवेदन खास कर, इतना सुंदर मानव जीवन, इतनी सुंदर युवानी भगवान ने आपको प्रदान की और तुम कहाँ नशों में इस युवा अवस्था को, मानव जीवन को नष्ट किए जा रहे हो। गलत कामों में जा करके खाना गंदा, रहना गंदा, देखना गंदा, सब कुछ जीवन में कूड़ा कचरा भरते जा रहे हैं। आँख के द्वारा, कान के द्वारा, मुख के द्वारा सब गंदगी भीतर जा रही है। सोचिए जरा, आँख खोलिए जरा, पछताएं उससे पहले जागिए। ये नशा करने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये बेकार के काम धंधों में व्यर्थ जो आप जीवन कर रहे हैं, यहाँ गए, पार्टी में गए, ड्रग्स खाया, ये पिया, वो पिया, इसके लिए जीवन है क्या? सब आंखों के सामने देख रहे हैं, आज वो गया, कल वो गया, आज इसकी विदाई हो गई, सब जानते देखते हुए भी फिर भी गलत कामों में रुचि, गलत कामों में ही लगे रहना। सोचिए, समझिए, महापुरुषों का संग करिए। आप नहीं भी, आपकी मान लीजिए नहीं हो रही अरुचि, होता है, आदमी को पता है कि ये गलत है, पर नहीं हो रहा, नहीं मन हट रहा वहां से, क्या करें बताइए? क्या नशा करने वाले को नहीं पता कि शराब खराब है? क्या नहीं पता उनको? पर नहीं मन हट रहा तो क्या करें? आप किसी महापुरुष का संग करिए, 2, 4, 50, 1000 बार उनके शरण में जाके रोइए, निवेदन करिए कि हमारे भीतर है ये कमियां, पर जा नहीं रही हैं, आप बताओ क्या करें? तो ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसके भीतर करुणा नहीं हो। और महापुरुषों में तो इतनी शक्ति होती है, जादू की छड़ी दिखती नहीं है संतों के पास, पर होती है। संतों से बड़ा जादूगर कोई होगा नहीं दुनिया में। महाप्रभु की कथा नहीं सुनते आप? कितनी बार सुनाई है मैंने। वो छाछ वाले को छुआ, बस अब छूते ही कहाँ भाग रहा था, इनके पीछे की छाछ ले गए, तुम्हारा पैसा नहीं दे रहे। और जैसे छुआ भर तो वह मन में लगा, अरे इसने मटका छुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई। बताओ, इस माटी के शरीर को ये क्या नहीं बना सकते? ये शरीर सब जानते हैं, शरीर माटी है, इस माटी को भगवत चरणों में, भगवत चरणों से भी पहले गुरु चरणों में छोड़ दीजिए, फिर वो इतना साफ सुथरा बना देंगे हमें। एक मकान बेचने वाला जो होता है ना, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर बोलते हैं, वो जब कोई अपना ग्राहक, क्लाइंट लेके आता है ना, जो उसको घर को खरीदने वाला हो, तो घर की इतने गुणगान बता देता है वो। इसमें देखो ये भी व्यवस्था है, इसमें पानी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा क्या आता है? दुनिया में कोई अलग पानी आता है क्या इसमें? इस घर के वातावरण इतना अच्छा है, इस घर की वाइब्रेशन इतनी बढ़िया है, और देखो मिट्टी कितनी बढ़िया इस घर की। न जाने कहाँ बढ़ा चढ़ा के उसको ऐसा बता देगा कि घर वाले को लगेगा जी इतने कम पैसा में इतना अच्छा महल मिल रहा है तो क्यों छोड़े। ठीक वैसे ही सदगुरु जब श्री ठाकुर जी, श्री राधे गोविंद के सामने जाएंगे, तो जाकर के हम जैसे टूटे फूटे जिनका मकान है, टूटा फूटा जिनका भजन साधन है, लेकिन गुरु जाकर के उसको इतना सुंदर बना करके प्रस्तुत करेंगे कि भगवान के हृदय में भी आएगा कि हाँ, ये धरती पर रहने योग्य नहीं, ये तो मेरे साथ, मेरे धाम में रहने योग्य, मेरे संग में रहने। सारी धरती लेखनी करूं, लेकिन उस गुरु की महिमा को बखान नहीं किया जा सकता है जो हमें भगवान के सामने ऐसा प्रस्तुत कर देता है। इसलिए ऐसा नहीं मन हट रहा, कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा महापुरुष, ऐसा सदगुरु रखिए ना, डंडा लेकर के, छड़ी ले करके तुम्हारा मन हटाएगा वहां से। जब नहीं मानता विद्यार्थी तो मास्टर जी को आखिर डंडा लेना पड़ता है ना, मास्टर जी को फिर
मास्टर जी का डंडा देखते ही बालक को अब सब चांद तारे दिखने लगते कि अब नहीं माने तो फिर कुटाई होगी। अब आजकल का ज़माना ऐसे थोड़ी, पहले के ज़माने में तो खूब पिटाइयाँ होती थी बच्चों की। मेरी आयु तक तो फिर भी और कम हो गई मुझसे, और जो बड़े आयु वाले वो तो खूब अपनी कक्षाओं में खूब डंडे खाए होंगे। आजकल तो कोई गलती से मास्टर जी मार दे कोई थोड़ा बहुत सिखाने को तो माता पिता कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं, कैसे मारा हमारे बच्चे को। तो वही तो कारण है कि आजकल के बच्चे देखो स्कूलों में फ़ोन धरे घूमते हैं, फिर कहाँ से पाए कहीं और जाते हैं, गए स्कूल जा रहे हैं स्कूल पाए कहीं और जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार नहीं पड़ी ना, उसका डर नहीं। तो गुरु का एक भय तो रहता ही रहता है, लेकिन उस भय के साथ साथ गुरु का प्रेम भी, गुरु अपने भय के साथ साथ प्रेम को भी इतना प्रदर्शित कर देता है कि फिर धीरे धीरे भय हट जाता है, फिर भय लुप्त हो जाता है। पहले आरंभ में भय रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब गुरु अपना प्रेम व्यक्त करेगा तो भय लुप्त हो जाएगा, ये केवल प्रेम बचेगा। क्योंकि उसको गुरु इतना पक्का बना चुका होता है कि अब उसको कुछ करने के लिए डर की आवश्यकता नहीं, वो अपने मन से करता। अब उसे ये नहीं कहना पड़ेगा भैया भजन कर नहीं तो फलाना नरक मिल जाएगा, ये भय खत्म। अब नरकों का भय खत्म। गोपी कहती है नारद तू नरकों की दुहाई दे रहा हमको, भगवान के मस्तक पे चरण रज रख देंगे तो नरक जाना पड़ेगा, 1-2 जन्म नहीं 1000 जन्म भी नरक में जाना पड़े तो क्या ये गोपी डरती है किसी नरक से? नरक का भय खत्म, स्वर्ग का लालच खत्म, लोभ खत्म, भय खत्म। लोभ बचता है तो एक लोभ बचता है, एक ही लोभ है हृदय में। क्या लोभ है गोपी को? कृष्ण दर्शन लालसा, ये लोभ है। तो निवेदन आजकल के युवाओं से कि अपने जीवन की महत्वता को समझिए, इसकी महिमा को समझिए। नहीं समझ आ रही तो किसी महापुरुष का संग करिए, वो समझाएंगे आपको। तब आप ये सब इधर उधर के जिन झगड़ों में पड़े हो ये सब से निकल पाओगे और समझ पाओगे। यही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है, यही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। इसी लाभ के लिए तो हम लोग दिन रात सत्संग में डूबे रहते हैं। हम जैसे मूर्खों की भी कथा आप सब सुनते रहते हो। क्यों? क्योंकि आप सत्संग की महिमा जानते हो। सोचो अगर किसी सिद्ध महापुरुष की सुनोगे तो क्या से क्या हो जाएगा। महापुरुषों ने हमारा परिचय बड़े साधारण तरीके से हमें बता दिया। श्री महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु की परंपरा कहती है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। भगवत दास होना यही हमारा परिचय है। हम भगवान के दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनकी नित्य सेवा में संलग्न हैं। हम उनकी क्या सेवा, सेवक कौन? सेवक किसको कहते हैं? सेवक असल में वही है जो अपनी स्वामी की रुचि के लिए सब काम करे। उसकी अपनी रुचि, अब स्वामी को मीठा पसंद नहीं, अब वो कहे हमको मीठा पसंद है तो इनको भी खिलाएंगे। काहे का सेवक? जब उसे अपने स्वामी की रुचि नहीं पता तो कैसा सेवक? सेवक तो वो जो स्वामी भूल जाए और सेवक को पता हो कि अब इनके फलाने फलाने गोली लेने का समय है, अब इतने से इतने बजे इनका भोजन करने का समय है। ये सेवक का काम है। तो हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। तो नित्य दास का काम क्या है? भगवान की एक एक रुचि का ध्यान रखना, उनकी एक एक सेवा का ध्यान रखना। लेकिन क्या हम ध्यान रखते हैं? क्या हम उस पर ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा करें
क्या ऐसा पहने जिससे दुनिया खुश हो, ये तो हमें ध्यान रहता है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा क्या करें जिससे उनकी एक दृष्टि, उनकी एक नज़र हमारे ऊपर पड़े, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनकी रुचि, उनको आनंद बढ़े। ये अब तक नहीं कर रहे हैं तो नाम के ही सेवक हैं हम, बस टैग लगा के घूम रहे हैं कि हम सेवक हैं, पर सेवक होना आसान नहीं है। सेवा का मतलब भी समझिए, सेवा क्या होती है? क्या केवल पांव दबाना सेवा होती है? क्या केवल उनके हाथ दबा दें, उनको पानी पिला दें, क्या यही सेवा होती है? भक्ति साम्राज्य में सबसे बड़ा जो सेवक का एक प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है, वो हुआ है श्री हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी को। हनुमान जी ने कौन सी सेवा की राम जी की? पैर दबाए? क्या केवल हनुमान जी बस आगे पीछे केवल उनकी शरीर की सेवा करते थे? बोले नहीं, जो उनकी रुचि है उस रुचि को पूरा करना, ये सेवक का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए। तो बार बार समझिए इस बात को, अपने हृदय में बिठाइए कि हम सब ठाकुर जी के, जब भी तुम्हारे मन में कोई जरा भी इधर उधर का दो चार अंश मात्र का कोई घमंड भीतर आए कि हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम इतने धन के मालिक, तो तुरंत मन में सोचो मालिक नहीं, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम दास हैं। हम अपने श्री राधे गोविंद के, हम श्री राधा माधव के दास हैं। उनकी दासता में जो आनंद है वो मालिक बनने में थोड़ी है। पर हम मालिक बनते इसलिए हमारे जीवन में आपत्ति आपत्ति, विपत्ति विपत्ति, क्योंकि आपत्ति विपत्ति तो मालिक को ही सहन करनी पड़ेंगी ना। धन बढ़ रहा है, घट रहा है, मालिक सहन करेगा। अब हम मालिक बने पड़े इसलिए हम सहन कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके दास बन जाएंगे, उनकी दासता स्वीकार कर लेंगे, दास के भीतर कभी कभी अभिमान नहीं आ सकता। नौकर भले बड़े से बड़े बंगला में रहे, पर उसे पता मेरा थोड़ी है, मेरा नहीं है, इसका मालिक कोई और है।